हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा कहा गया है? बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी पर बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? गीता रहस्य एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसकी रचना किसने की है? ऑप्शन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो जो गीता रहस्य नामक पुस्तक है उसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा एक बुक है, उस बुक की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है गुलबदन बेगम, रोशन आरा, नूर जहां आरा। तो हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं की जीवनी है, इसको हुमायूं की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो हमको मालूम है कि इसकी खोज सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? किस सन में चौरी चौरा कांड हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 और 1923। तो जो चौरी चौरा कांड है वो 1922 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट 1922। चौरी चौरा जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है जहाँ पर कांड हुआ था। वो आज़ादी के समय उस पूरे थाने को क्रांतिकारियों ने फूंक दिया था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये चौरी चौरा कांड हुई थी 1922 ईस्वी में। सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1931 को, 5 मार्च 1930 को और 5 मार्च 1931 को। तो महात्मा गांधी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो था 5 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट 1930। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1930 में, 1934 में, 1932 में, 1933 में। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसका आयोजन वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट 1930। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1885 में, 1892 में, 1897 में और 1900 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा? 1897 ईस्वी में किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इसका आंसर सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट्स हैं महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में, इसको याद रखेंगे हम क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा आंदोलन कब स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन, सबसे पहला जो आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा वो था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में। उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और किसने किया था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1920 में इन्होंने स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन था। और 1920 में ही असहयोग आंदोलन था। ये पूछता है अक्सर कि असहयोग आंदोलन किस समय हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। और नमक आंदोलन, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, वो था 1930 ईस्वी में। और जो सबसे लास्ट आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, वो था 1942 ईस्वी में। तो इस सभी आंदोलनों के हम सन को याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये भारत छोड़ो, उसके बाद ये है कि असहयोग आंदोलन, ये
20 वर्ष का अंतर है इसमें। एक 1920 है, एक 1942 है, और उसके बाद एक अहमदाबाद मिल मंजूर, ये भी पूछ देता है। तो तीनों क्वेश्चन, ये तीनों जो डेट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, और एक था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो नारा किसने दिया था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसे याद रखें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो स्वराज का जो कंसेप्ट था सबसे पहले, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है ये जिसकी मैं बात कर रहा था, पूर्ण स्वराज की मांग, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। ये पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? वो जो क्वेश्चन ऊपर पूछा जा चुका है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। ये क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? कांग्रेस के अधिवेशन जो अंग्रेजों के द्वारा हमने पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पर, लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया और एवं प्रभावित किया? फ्रेंच ने, डच ने, पुर्तगाली ने? इसका आंसर जो है आपका पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इंडिया में अपना व्यापार फैलाना। सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो इस सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। तो इसमें जो था, जो महात्मा गांधी के द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन था वो था आपका चंपारण आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि साबरमती आश्रम कहाँ है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि किस स्टेट में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कौन सी जगह पर पड़ता है, तो वो अहमदाबाद है, जो वहाँ पे साबरमती आश्रम है। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? बड़ोदरा में, अहमदाबाद में, लखनऊ में और चंपारण में। तो इसका आंसर सबको मालूम ही होगा, ये है अहमदाबाद में, गुजरात के। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो किस जिले में है? उत्तराखंड के। ऑप्शन है नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो जो उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है आपके नैनीताल जिला में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, नैनीताल जिला। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे सर्वाधिक घनत्व किस लेयर में, किस मंडल में होता है? तो इसके ऑप्शन है आपके क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और कोई नहीं। जो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल में, जो सबसे नीचे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसे किसे कहा जाता है रासायनिक रूप से? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को और कैल्शियम कार्बोनेट को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसे ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसको याद रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? राणा संगा, राणा हमीर, राणा कुंभा और राणा रतन सिंह। तो जो विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री था उसको बनवाया था इन्होंने, राणा कुंभा ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? वो मंगोल थे, तुर्क थे, अफगानिस्तान थे, अरब थे। तो सबसे पहले आक्रमण करने वाला वो जो ग्रुप था वो था अरब ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, अरब। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सबको याद रहता है, लेकिन इसको याद रखेंगे हम कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की था? तो वो चंद्रबरदाई ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है,
दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसको हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बोलते हैं, दिलवाड़ा मंदिर भी बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसको हम टिक मार्क लगा सकते हैं, इसको स्टार लगा देते हैं हम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देते हैं। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इंदौर में, माउंट आबू नगर में, श्रवण बेलगोला में, पार्श्वनाथ पर्वत पर। तो ये जो दिलवाड़ा मंदिर है जैन का, वो माउंट आबू नगर में, माउंट आबू पर्वत पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, माउंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, माउंट आबू नगर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने, सिंधिया राजपूतों ने, होलकर ने, या बुंदेल राजपूतों ने? तो जो खजुराहो स्थित मंदिर है वो उसको चंदेल राजपूतों ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, चंदेल राजपूत। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जो विजय स्तंभ है, टावर ऑफ विक्ट्री है, वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सिकरी में, झांसी में, या देवली में? तो वो है आपका विजय स्तंभ, वो है आपका चित्तौड़गढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, चित्तौड़गढ़, टावर ऑफ विक्ट्री। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्र देव ने, ययाति केसरी ने? तो लिंगराज मंदिर की जो स्थापना थी या नींव थी उसकी नींव डाली थी ययाति केसरी ने। इसका आंसर जाएगा आपका डी पार्ट, ययाति केसरी। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेंगे हम। ये पूछता अक्सर एग्जाम में कि इसके लेखक कौन है मिताक्षरा के। तो घुमा के पूछ रहा है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? अमोघ वर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने, कंबन ने, नयन चंद्र ने? तो इसको मिताक्षरा को विज्ञानेश्वर ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा के लेखक। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पगोडा है, ब्लैक पगोडा क्या है? श्रीलंका में है, मदुरई में है, कोणार्क में है, मिस्र में है? तो जो ब्लैक पगोडा है वो इंडिया के कोणार्क में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, कोणार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, जो भारत में सर्वप्रथम जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो कौन था? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो जो भारत में सबसे प्रथम आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसने 712 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, मोहम्मद बिन कासिम। वो अगर कभी कभी सन भी पूछ देता है कि किस सन में किया था, तो इसको याद रखेंगे 712 ईस्वी में किया था उसने। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये इसको हम पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी बोलते हैं, बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ अक्सर मेला लगता है, रथ खींचा जाता है जगन्नाथ भगवान का। तो वही पूछ रहा कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। जो जगन्नाथ मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कौन जो था वो कविराज के नाम से विख्यात था? इसके ऑप्शन है सिंधुराज, मिहिर भोज, भुंज, भोज परमार। तो जो भोज परमार थे हमारे वो कविराज के नाम से विख्यात थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, भोज परमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है आपके श्रवणबेलगोला, बीजापुर, भुवनेश्वर, कोलकाता। तो जो लिंगराज मंदिर है वो है आपके भुवनेश्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में, पटना में? तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो है आपका लखनऊ में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ अवस्थित है या स्थित है? हवा महल जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, छत्तीसगढ़। तो याद रखेंगे जो हवा महल है वो जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, जयपुर। हवा महल जयपुर में है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये रिपीट भी होता रहता है, अक्सर हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और उनका डिवाइडेशन क्या है, कितने लोकसभा के होते हैं, कितने राज्यसभा के होते हैं। इसमें लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट 22। इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी पार्ट 22। और इसमें कौन कौन से लोकसभा के होते हैं, कौन कौन राज्यसभा के होते हैं, वो भी हम देखते हैं। ये नीचे दिखा है। संसद की लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये फैक्ट है, इसको एकदम याद रखेंगे, रटे रहेंगे कि पहले तो क्वेश्चन ये है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने सांसद होते हैं। तो 22 सांसद होते हैं, सदस्य होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो उसमें से जो डिवाइड होता है वो 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो आज का 32 क्वेश्चन आपके लिए इतना ही। अब कल का जो प्रश्न था उसका आंसर किसी ने बताया था, आज हम उसका आंसर देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? जब ग्रह सूर्य को चारों तरफ चक्कर लगाता है अपने ग्रह में, तो उससे जो सूर्य की अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? पेरिजी, अपसौर, उपसौर और अपोजी। उसको हम बोलते हैं अपसौर। इसको याद रखेंगे हम, इसको बोलते हैं बी पार्ट अपसौर। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था वीडियो में कि क्या होता है कि जब गर्मी जो अधिकतम दूरी है वो अपसौर और उपसौर, जो न्यूनतम दूरी होता है उसको हम बोलते हैं उपसौर। जब सूर्य के चारों तरफ सूर्य के चारों कक्षा में जब कोई ग्रह परिक्रमा करती है तो कभी न्यूनतम दूरी पर भी आती है, कभी अधिकतम दूरी पर आती है। तो अधिकतम दूरी जब होती है तो उसको बोलते हैं अपसौर, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसको बोलते हैं उपसौर। तो उसको याद करने का ट्रिक ये है कि अपसौर में थोड़ा सा बड़ा शब्द दिख रहा है और बड़ा है ऊ से, तो जब बड़ा होगा अधिकतम होगा तो अप होगा, और छोटा होगा न्यूनतम होगा तो उप होगा। तो इसके तरीका यही याद करने का। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है? अपसौर उसको कहते हैं। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो के लिए। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में, सलेम में, हैदराबाद में, तिरुवनंतपुरम में। तो इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग कमेंट देते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।